माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 9 का वाक्य 13 से 21 तक के वचनों को आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। इसके अंदर जब छठी तुरही बजाया गया तब क्या हुआ, इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। कल के क्लास में 5वीं तुरही के द्वारा एक तारे को गिरता हुआ और अधोलोह के उस गर्द को खोलने का कुंची उसको दिया गया है और वहां से टिड्डियां निकले। टिड्डियां किस प्रकार मनुष्य के जीवन को हाहाकार करवाया, किस प्रकार मनुष्य मरने के लिए तरस रहे थे लेकिन उनको मृत्यु नहीं मिल रहा था। इस प्रकार 5 महीनों तक, कुछ समय तक कष्ट पीड़ा अपने पापों के लिए, उस पाप से प्रायश्चित पश्चाताप करते हुए, प्रायश्चित करते हुए प्रभु में लौटने के लिए अवसर दिया, लेकिन मनुष्य उसके लिए तैयार नहीं। वहां पर हम लोग देखते हैं अभी 6वीं तुरही बचाया गया। पढ़ते हैं थोड़ा सा। 6ठे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई। इस पर ईश्वर के सम्मुख अवस्थित स्वर्ण वेदी के कोनों में से एक वाणी सुनाई पड़ी। मैंने उसे तुरहीदारी 6ठे स्वर्गदूत से कहते हुए सुना, महानदी फरात के पास बंधे हुए 4 दूधों को खोल दो। अभी यहां पर 1-2 बातें हमें समझने की जरूरत है। 13 और 14वां वाक्य के अंदर यहां पर 6ठे स्वर्गदूत जब तुरही बजाई तब कुछ बातें कहते हुए सुनते हैं। यहां पर हम लोग सबसे पहले वेदी के जो सिंक के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। कोनों में वहां पर वेदी के उस कोने के विषय में लिखा हुआ है। कोने में हमें मालूम है, यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 27 वाक्य 2, एक्सोडस चैप्टर 27 वर्स 2 में हम लोग पढ़ेंगे, जब वेदी बनाया जाता है, वेदी के उस कोने में सिंक होता है। इसका मतलब है वेदी के कोनों में से वाणी सुनाई पड़ी। इसका मतलब वो सिंक जहां है वहां से तुरहीदारी 6ठे स्वर्गदूत ये कहते हुए सुना था, फरात नदी के पास बंधे हुए 4 दूधों को खोल दे। तो वेदी में ये सिंक का क्या मतलब है? जब मैंने लेवी ग्रंथ के में बलियों के विषय में क्लास लिया, मेरे विचार में उस समय पर हम लोगों ने इन सिंकों के विषय में भी मनन चिंतन किया था। जब कभी बलिवेदी में जब बलि अर्पित करते हैं, उस बलि पशु का रक्त इन सिंकों पर लगाया जाता है। लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 7 के अंदर, लेवी चैप्टर 4 वर्स 7 में हम लोग ये पढ़ सकते हैं। दूसरी बात है, ये संरक्षण की सिंक है। संरक्षण की सिंक, यदि कोई किसी का वध करने के लिए जाते हैं, भाग करके जाएं, अगर इस सिंक को पकड़ेगा, इसके बाद उनके कोई वध नहीं कर सकता। यह नियम था। इसको संरक्षण की सिंक भी इसलिए कहते हैं। इसको देखने के लिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 14, ईश्वर ने आदेश दिया, यदि कोई उसको पकड़ लिया है, उसको संरक्षण इसके बाद देना है। इसी प्रकार संरक्षण नागर भी होता था। यदि कोई केस के कारण कोई किसी को मार रहा है के लिए है, वो भाग करके संरक्षण नगर में अगर पहुंच जाओ और विशेषकर वहां वेदी में जाकर के उस सिंह को पकड़ेगा, उसको मार नहीं सकता, उसको संरक्षण ईश्वर की ओर से मिल गया। और उसी प्रकार पहला राजाओं का ग्रंथ
अध्याय 2 वाक्य 28 में भी इस संरक्षण सिंह के विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं। जब हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 को पढ़ा था, वाक्य 10 के अंदर जब मुहर खोला था, 5वां मुहर, उस समय पर वेदी के नीचे से जब मुहर खोला तो जो जिनका कत्ल किया, रक्तपात किया, उनकी आत्माओं के रोना, उनका चिल्लाना, वो न्याय के लिए पुकारता हुआ हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था। उस समय पर वहां पर न्याय मांगता हुआ। लेकिन यहां पर हम लोग ये देखते हैं ईश्वर की आवाज यहां से आते हैं। वो किसी को न्याय देने के लिए नहीं, बल्कि अब से लोगों के ऊपर दंड आने वाला है। जहां संरक्षण की जगह है, वो संरक्षण का समय अभी खत्म हो रहा है। इसीलिए हम लोग आगे थोड़ा और पढ़ेंगे। 14 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, महानदी फरात के पास बंधे हुए 4 दूधों को खोल दो। इसका मतलब है जो बंधक दूध है, इसका मतलब है कल के क्लास में भी हम लोगों ने मननचिंतन किया था, एक तारा गिरा हुआ, उसको भी हम लोगों ने नरक दूध को माना था। ये बंधक दूध वो भी नरक दूध है। इसका मतलब यहां पर भी 6वीं तुरही पर भी हम देखते हैं नरक दूधों को कुछ अधिकार मिलता हुआ। और वाक्य 15 से उन 4 दूधों के बंधन खोल दिए गए जो उसी घड़ी, दिन, महीने और वर्ष के लिए प्रस्तुत थे। इसका मतलब वो बंधक थे उस समय के लिए। करेक्ट जब समय आया, ईश्वर का समय आया, उन्हें खोल दिया गया। जब उन्हें 1/3 मनुष्यों का वध करना था, उस समय जब आया, उस समय पर उन दूधों को, वध करने वाला दूधों को खोल दिया गया। इसके बाद क्या पढ़ते हैं वाक्य 16 में, घुड़सवार सैनिकों की संख्या 20 करोड़ थी। मैंने उनकी संख्या की घोषणा सुनी। 20 करोड़ की यह संख्या, इसका मतलब है अनगिनत लोग। यहां पर 4 दूध बोला। ये 4 हमने जो अपोकलिप्टिक जो तरीका है, जो लिखने वाला तरीका हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, ये 4 का मतलब है पृथ्वी का 4 कोना, इसका मतलब संसार पूरा का। इसका मतलब ये संख्या भी अनगिनत है। ये अनगिनत संख्या में लोगों को मारने के लिए जा रहा है। कितने लोगों को? 1/3 लोगों को मारने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपना मन परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि पाप का स्वाद उन्हें अच्छा लग रहा है, उस जिंदगी जी रहा है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं वाक्य 17। मुझे उस दृश्य में वे घोड़े और उन पर सवार सैनिक इस प्रकार दिख पड़े, जिस प्रकार हम लोगों ने टिड्डियों के विषय में पिछले क्लास में मैंने चिंतन किया, उसी प्रकार यहां पर टिड्डी के जगह पर घोड़ों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। उसी प्रकार है। कितना क्रूर, कितना कठोर है, कितना असहनीय अवस्था आ गया है, इसको दर्शाने के लिए उन घोड़ों के विषय में ऐसा लिखा। सैनिक अग्नि जैसे लाल, धूम्रकांत जैसे नीले और गंधक जैसे पीले कवच पहने हुए थे। घोड़ों के सिर सिंह के सिर जैसे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकल रहे। वाक्य 18। इन 3 विपत्तियों द्वारा, कौन सा 3 विपत्ति? आग, धुआं और गंधक द्वारा जो घोड़े के मुंह से निकलती थी, 1/3 मनुष्यों का वध किया गया। टिड्डियों के समय पर केवल यंत्रणा दिया गया, मन परिवर्तन का समय मिला, अब मरना शुरू हुआ। इसका मतलब बढ़ते जा रहा है, दंड का मात्रा बढ़ते जा रहा है।
इसके बाद लिखा है क्योंकि उन घोड़ों का सामर्थ्य उनके मुंह में ही नहीं बल्कि पूंछ में भी था। जैसे टिड्डियों के पूंछ में भी 5 महीनों तक सतावट देने के लिए उनमें शक्ति था, उनमें विष था, उसी प्रकार इनकी पूंछ में भी था। उनकी पूंछें सांपों के सदृश थी, उनके अपने सिर थे और वे उनसे भी हानि पहुंचाते थे। इसका मतलब केवल मुंह से ये धुएं, गंध और आग निकाल करके केवल मार नहीं रहा था, बल्कि उनके पूंछ के द्वारा भी वो मार सकता था। इस प्रकार का ये जो बातें हम लोग कई चीजें इससे पढ़ सकता है। जैसे बंधक में जो पड़ा हुआ जो चीज है वो शैतानी शक्ति है। अध्याय 9 का वाक्य 1 के अंदर भी हम लोग जो नक्षत्र को पढ़ा था उसी के प्रकार है। और अध्याय 7 के अंदर हम लोगों ने ऐसे 4 स्वर्गदूतों के विषय में मनोचिंतन किया था, जिनको रुकाने के लिए जो बताया था, जो ईश्वर के संरक्षण की मोहर लेकर के आया, उनके जैसे भी नहीं है, ये विनाश लेकर के आने वाला है। और दूसरा एक और है, यदि हम लोग देखेंगे वहाँ पर इस्राएल के पूर्वी दिशा में, ईस्ट में यूफ्रेटिस नदी है। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 15-18 और उसके भी जो पूर्वी में, उस यूफ्रेटिस नदी के जो पूर्व में जो विजातीय जो लोग रहते थे, वे इज़राइल के लिए जो कष्ट देने वाले लोग, उनके ऊपर आक्रमण करने वाले लोग, असीरिया, बाबिलोन, ये सब जो लोग वहां पर रहते थे। और नए विधान के समय पर हम लोगों ने रोमन साम्राज्य के विषय में भी मननचिंतन किया था। रोमन साम्राज्य के जो पूर्वी जो बॉर्डर में जो रहने वाले, वो यूफ्रेटिस, वहाँ के आगे जो रहने वाला पार्थियंस के विषय में, वो जो सफ़ेद घोड़े के ऊपर आकर के रोमियों के ऊपर आक्रमण करते थे, उनको पराजित किया। हम लोगों ने प्रकाशन ग्रंथ उसके अध्याय 6 के अंदर इस पार्थियन सफ़ेद घोड़ों के ऊपर 4 घोड़े के विषय में वहाँ लिखा, जो मोहर के विषय में जो लिखा पहले वाला, उसी के अंदर हम लोगों ने सफ़ेद घोड़ा देखा तो पार्थियंस का सूचना दिया था। उसी के प्रकार यदि हम लोग आगे क्रोध की प्याला के विषय में भी मनचिंतन करने वाले हैं, प्रकाशन ग्रंथ उसके अध्याय 16 के अंदर, वहाँ पर भी इस प्रकार का जो बंधन से निकल करके कष्ट पीड़ा देने वालों के विषय में लिखा हुआ है, क्रोध का जो प्याला के साथ। और जिस प्रकार टिड्डियां मनुष्य को केवल यातनाएं दिया था, हम लोगों ने हम 15वें वाक्य में पढ़ा है, ये 1/3 लोगों को मार डालने के लिए आए। और वाक्य 16 से हम लोगों ने जो पढ़ा था, 20 करोड़ के जो घुड़सवारों के विषय में, इसका मतलब अनगिनत है, वो आकर के मनुष्य को किस प्रकार मार डाल रहे हैं। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 19 के अंदर सोदोम गोमोरा के ऊपर गंधरस डाल करके जिस प्रकार पापी सोदोम गोमोरा का विनाश किया, उसी प्रकार यहाँ पर भी इस घोड़ों का रूप उस विनाशक सांप का, सर्प का रूप के रूप में, उनका मुंह से आग निकल रहे, धुआं निकल रहे और गंधक निकल रहा है, इस प्रकार विनाश करता हुआ सोदोम गोमोरा का हालत यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और रोमी पैगन जो अन्य जो जाति के लोग हैं, इस प्रकार का एक सांप के विषय में उन लोग विश्वास भी करते थे, उसकी आराधना करते थे, सांपों की पूजा करते थे, वो उनका रक्षक है बोल करके। यहाँ पर उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलता हुआ, अर्थात मानव जाति का मृत्यु का कारण सांप है बोल करके, इस प्रकार का पूजा अन्य जो सांपों की पूजा करने वालों को एक उत्तर भी दे रहा है। ये जीवन नहीं, बल्कि
ये आपका मृत्यु का कारण है, नरक जाने का कारण बनेगा, ये भी बता करके दे रहा है। कुछ बाइबल पंडितों का मतलब है ये जो जानवर का मुंह से निकलने वाला ये जो आग, ये धुआं, ये आजकल का जो पैटर्न टैंक है, जो फायर, जो मॉडर्न वेपन्स है, इसका भी एक भविष्यवाणी है कर करके ये बताता है। कुछ भी हो, जो विनाश जो होगा उस समय पर चाहे बॉम्ब डाले, चाहे पोत से या किसी भी प्रकार का जो इस प्रकार का नौसेना आ जाए, या एयर अटैक हो जाए, या बाई रोड धरती पर जो हथियार इस्तेमाल करके विनाशक उस रूप में हमारे जीवन में आएगा, उसका पीछे का कारण हमारा पाप है। ये हमें ये बाइबल का भाग बता करके दे रहा है। और यदि हम लोग अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 40 में एक लिबियातन के विषय में 40-41 दोनों अध्याय में इस लिबियातन के विषय में वर्णन किया हुआ है। उसको कोई बंधक नहीं बना सकता है, वो कितना कठोर है, किस प्रकार का है, इसके विषय में वहां पर लिखा हुआ है, इस जानवर विनाशक है करके। और उसी प्रकार घोड़े के ऊपर घुड़सवार होकर के आने वाले के विषय में नबी इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 28 में, आइज़ाया 5:28, जर्मिया 4:13, जर्मिया 4:13 और हबक्कू का ग्रंथ अध्याय 1:3 में भी हम लोग ये सब, ये जो घोड़ों के ऊपर आना है या टिड्डियाँ, ये सब पैशाचिक शक्तियाँ हैं, शैतानी शक्तियाँ हैं। ये सब चाहे सर्प का रूप हो, ये सब बाइबल में शैतान की शक्तियों को दर्शाता हुआ हम लोगों को मिलेगा। और वाक्य 20 से और 21 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ और भी एक गहरा बात है। शेष मनुष्यों ने जो इन विपत्तियों द्वारा नहीं मारे गए, उनके हाथों के कर्मों के लिए पश्चाताप नहीं किया। कुछ लोग अभी बाकी बचा हुआ है, उनको फिर से पश्चाताप करने का मौका दे रहा है, लेकिन वो पश्चाताप नहीं कर रहा है। कर्मों का, हाथों के कर्म, इसका एक और मतलब है, हाथों का कर्म मूर्ति की ओर भी इशारा है। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा अपने हाथ का कर्म है ना, चाहे वो जो हमारे शरीर को अपवित्र करने का काम हो, या चोरी करने का काम हो, या घूस लेने का या देने का, किसी भी प्रकार का ऐसा जो हाथों का कर्म है, और बढ़ चढ़ करके वो मूर्तियां, कलाकृतियां जो हाथ से बना करके उसकी दंडवत करना, पूजा करना, उसकी ओर भी इंगित है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, वे अपदूतों की पूजा करते हैं। देखो आगे लिखा है, और सोना, चांदी, कांसे, पत्थर, लकड़ी की उन देव मूर्तियों की जो ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना चल सकती है, उनको आराधना करते हैं, उसके दंडवत करते हैं। उन्होंने अपने हत्याकांडों, जादूटोनों और व्यभिचार और अपनी चोरियों के लिए पश्चाताप नहीं किया। इसका मतलब अपने हाथों के कर्म नीचे ये सब दिया है। व्यभिचार वासना का पाप है, जादूटोना का पाप, हत्या का पाप और चोरियां, ये सब इसके लिए जो पश्चाताप नहीं करते हैं, जो हमारा नहीं, हमारे घर में नहीं रखना चाहिए, जो दूसरों को लुटाया हुआ है, दूसरों से लेने के बाद नहीं देना है, ये सब हमें कष्ट देगा। ये सब यहाँ पर बता करके दे रहा है। तो 6वीं तुरही के साथ मृत्यु शुरू हो गया। अभी हमें आगे देखना है 7वीं तुरही, और इसके बाद प्याला आने वाला है, 7 प्यालों का और दर्शन होने वाला है। इन सब में क्या होने वाला है, आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के वचन को समझने के लिए आज हमें कृपा दिया, और उस वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे। हमारे जीवन में जो भी गलतियां हैं, चाहे गलत धन हो, गलत स्वभाव हो, दूसरों के ऊपर अत्याचार हो, व्यभिचार वासना हो, पश्चाताप करेंगे, ये दंड हमारे जीवन में ना आवे।
निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।